हेलो, गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार होता है ना, वो हारने के बाद भी जीत जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है ना, वो जीतने के बाद भी हारा हुआ महसूस करता है। इसलिए अपने अंदर ना संस्कार को बनाए करके रखो, ठीक है। अहंकार को मत आने दो। अहंकार एक माचिस की तीली के अंदर होती है। उस माचिस की तीली को लगता है कि मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो माचिस की तीली खुद जलते जलते पूरी जल जाती है, ठीक है। इसलिए आपके अंदर संस्कार होने चाहिए, अहंकार नहीं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। हम लोग पढ़ रहे थे पारितंत्र। पारितंत्र का अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट नॉट ए चैप्टर, इज ए टॉपिक, ठीक है। इसके पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूं। और हाँ, तो इसके पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उत्पादकता, अपघटक, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। देख लो, आप लोग एनसीईआरटी देख सकते हो। भैया देखो, एनसीईआरटी मेरे पास हमेशा खुली रहती है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। इसमें ये पिरामिड दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं। पीपी का मतलब क्या होता है? पीपी का मतलब होता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। वो सारी प्राथमिक उत्पादक। अब प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक। पी से प्राइमरी, पी से प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को बोलते हैं उत्पादक, कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जाए तो होगा पीसी, है ना। सेकेंडरी उपभोक्ता एससी, तृतीयक उपभोक्ता टर्टियरी कंज्यूमर टीसी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। व्हाट इज मीन्स अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है भैया? जीव, इस पहाड़ी तंत्र के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीव पाए जाते हैं। जीव पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है उन जीवों की कोई संख्या होगी, उन जीवों का कुछ जैव भार होगा, उन जीवों का ऊर्जा होगा। उसी जीव संख्या, जीव भार, ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड तो आप लोग को पता ही है, पिरामिड ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। उसी जीव संख्या, जीव आधार के आधार पर जो भी पिरामिड बनाया जाता है, उसे ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इज इट राइट? यहां तक क्लियर है? बताइए, पढ़ो, देखो क्या लिख रखा है कि एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों के उनकी संख्या, ठीक है, विभिन्न जीवों में उनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनाया जाता है उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। या फिर संचित ऊर्जा के आधार पर आलेखी रूप में प्रदर्शित चित्रों को ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इनको भैया आलेखित रूप में चित्रित करते हैं, ठीक है। पहला, पारिस्थितिकी पिरामिड आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर। कौन सा आता है? पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। पहला हुआ आपका जीव संख्या का पिरामिड। ये सारी चीजें आपके, ठीक है, बुक यानी कि एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर आता है जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है बाबू, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड, ठीक है। इसके बाद आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा का पिरामिड। तो मुझे एक चीज बताओ, पिरामिड तो तुम समझ ही गए हो कि पिरामिड क्या चीज होती हैं, ठीक है। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। हमको ये बताओ, पारितंत्र के अंदर कितने प्रकार के पारितंत्र हैं, है ना। कितने प्रकार के तंत्र हैं बताइए, बता सकते हो? पारितंत्र के अंदर कितने प्रकार के पारितंत्र हैं? शुरू में, जब पहले शुरू में मैंने पढ़ाया था, पारितंत्र के अंदर 3 प्रकार के पारितंत्र हैं, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर 3 प्रकार के पारितंत्र है। पहला स्थली, जली और मानव निर्मित,
है ना, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब सबसे पहला हम लोग देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिटा देते हैं, नीचे वालों को। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं बात है ना। जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है? तो देखो, जीव संख्या का पिरामिड यानी कि जब जीवों की संख्या के हिसाब से पिरामिड बनता है। कैसे? जीवों की संख्या के हिसाब से। तो हमें पता है कि यदि हम पारितंत्र की बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, पिरामिड बनेगा, सबसे पहले उत्पादक आएगा, क्योंकि बिना उत्पादक के कुछ होता ही नहीं, बिना पेड़ पौधे के कुछ होंगे ही नहीं। सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता आएगा, ठीक है। तो जो हमारा उत्पादक है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, उसी से हमारी चीजें शुरू होंगी। तो अब आएगा जीव संख्या का पिरामिड। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसमें, ठीक है। पहले लिख लीजिए, पिरामिड में समझा दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। जीव संख्या के पिरामिड में लिखिए, उत्पादक एवं प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिलाने वाले आलेख जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है, ठीक है। उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं के संख्या के पिरामिड दिखाने वाले आलेख को ही जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं, ठीक है। ये जो जीव संख्या का पिरामिड है, ये दो तरह से बनता है, एक उल्टा भी बनता है और एक सीधा भी बनता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। लिख लो इसमें, जीव संख्या के पिरामिड में वो लिख लेना। उसके बाद लिखो कि यह प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये पिरामिड का किस लिए है भैया? जीव संख्या का पिरामिड, यानी कि प्रत्येक पोषण स्तर में, है ना, प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की ठीक है, क्या होगा कि प्रत्येक पोषण स्तर में ये जीवों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। पूछा जाए जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, तो प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शा देता है, इसी को बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। अब ये दो तरह से बनता है, एक उल्टा, एक सीधा। उल्टा कैसा हुआ? उल्टा बोलते हैं ऐसा, ये सीधा कैसा हुआ? ये पिरामिड। तो जीव संख्या का सीधा पिरामिड कब बनेगा? जीव संख्या का सीधा पिरामिड तभी बनेगा जब हम बनाएंगे घास पारितंत्र का पिरामिड, ठीक है। जब हम घास पारितंत्र का पिरामिड बनाएंगे तो जीव संख्या का जो पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। कैसे? ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, घास के पिरामिड में, ये जो घास का पिरामिड, ये कैसा पिरामिड है? स्थलीय पारितंत्र के अंदर वाला पिरामिड है ये, ठीक है। स्थलीय पारितंत्र यानी कि स्थल के अंदर ये पारितंत्र है। सबसे पहले हम देखेंगे स्थल के अंदर घास पारितंत्र है, तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले आएगी उत्पादक, यानी कि घास आएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ घास, नंबर ऑफ ग्रास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, घास पूरे में फैली रहती है, ठीक है। हमें पता है घास को कौन खाता है, तो घास को खाएगा टिड्डा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, ठीक है। फिर टिड्डा को, मेढक को, सांप को बाज खाएगा, ऐसे पता है ना सीरियल। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक को कौन खाएगा? तो वो खाएगा तृतीयक उपभोक्ता। मुझे ये बताओ, अगर मैं मानता हूं किसी पारितंत्र के अंदर घास यदि 1000
है, ठीक है। घास यदि 1000 घास के पौधे हैं तो क्या प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा की संख्या 1000 होगी? नहीं, टिड्डा की संख्या कितनी होगी? इनमें से मान लेते हैं टिड्डा है हमारे 300, ऐसे ही होंगे, कम होते जाते हैं ना। फिर टिड्डा को खाने वाला जो मेढक होगा वो कितना होगा? उसको मान लेते हैं वो है 150, ठीक है। लेकिन जो तृतीयक उपभोक्ता होगा, मेढक को खाने वाला सांप या जो बाज है, वो कितना होगा? वो करीब आपका 40-50 ही होगा, 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, घास बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम, द्वितीयक उपभोक्ता उससे कम, तृतीयक उपभोक्ता उससे कम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जीव संख्या के अंदर घास का पिरामिड, ठीक है। ऐसे ही बनता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, उत्पादक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर। टीसी आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह लिख रखा है, ठीक है। वहां पे बेस्टियों की संख्या लिख रखी है 5, 842, 000, 708, 00 ना, ऐसे करके लिख रखा है। तो ये हुआ घास का पिरामिड, ठीक है। तो जो स्थलीय पारितंत्र के अंदर घास का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि घास के मैदान में क्या है कि घास के मैदान में घास की संख्या अधिक होती है, फिर शाकाहारी जंतुओं की संख्या घास से कम होती है। घास के मैदान में घास की संख्या अधिक होगी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घास से कम होगी, और मांसाहारी जंतुओं की संख्या शाकाहारी जंतुओं की संख्या से कम होगी। यही होता है घास का पिरामिड, ठीक है। अगर यही पिरामिड स्थलीय है, अगर हम इसी पिरामिड को जली ले लेंगे, है ना, जल के अंदर का, तो भी ये जल के अंदर भी ये पिरामिड सीधा बनेगा। कैसे बनेगा सीधा? मुझे ये बताओ, जो जल के अंदर नीली हरित शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये सभी उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो इन सभी की संख्या ज़्यादा होती है कि नहीं? छोटे छोटे जीव रहेंगे, बहुत ढेर सारी मात्रा में, पता लगा करोड़ों जीव हैं, लेकिन अगर उस तालाब के अंदर देख रहे हैं, उस जलीय पारितंत्र के अंदर देख रहे हैं, जलीय पारितंत्र के अंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ी मछली मात्र 5 ही ठो हैं। तो जलीय पारितंत्र के अंदर सबसे पहले उत्पादक होंगे, ठीक है, फिर उनको खाने वाले कीट होंगे, है ना, फिर मेढक होंगे, फिर बड़ी मछली होंगे, बड़ी मछली, यहाँ पे मेढक और छोटी मछली जैसे हो गए, ठीक है। इस संख्या कम होती जाती है। तो जल स्थलीय पारितंत्र के अंदर और जलीय पारितंत्र जो सीधा वो पिरामिड है, जीव संख्या के पिरामिड में सीधा बनता है। लेकिन उल्टा कब बनता है ये देख लें। उल्टा तब बनता है, इसको लिख लो, इसको अपने कॉपी में बना लिए, मिटा दो इसको। चलो, सीधा पिरामिड हमने देखा, अब यहां पे उल्टा पिरामिड डाल लो, ठीक है। उल्टा पिरामिड कब बनता है? उल्टा पिरामिड, घास पारितंत्र के अंदर उल्टा पिरामिड देखो ऐसे बनेगा। कब बनेगा? जब हम जंगल यानी कि वृक्ष का पिरामिड बनाएंगे। वृक्ष का पिरामिड यानी कि जब हम जंगल का पिरामिड बनाते हैं तो वहां पे पारितंत्र में, एक वन पारितंत्र के अंदर, ठीक है, पिरामिड जो कैसा होगा वो उल्टा होगा। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, किसमें, वन का पिरामिड, या फिर लिख सकते हैं जीव संख्या का उल्टा पिरामिड, ठीक है। पहले लिख लीजिए, फिर समझा देता हूं कि इस वन पारितंत्र में पिरामिड का आधार नुकीला होता है, ठीक है। ये पिरामिड का आधार भाग है, ठीक है, और ये भाग क्या है? तो ये भाग है शीर्ष, ठीक है। ये भाग क्या है? नीचे वाला भाग है आधार और ऊपर वाला भाग क्या है? शीर्ष, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि एक वन पारितंत्र में पिरामिड का आधार नुकीला होता है। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रत्येक पोषक स्तर, प्राथमिक पोषक स्तर, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ठीक है। पोषक स्तर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चतुर्थ पोषक स्तर क्या होगा? संख्या में वृद्धि होती है। प्राथमिक पोषक स्तर यानी कि हम अगर एक पेड़ को मानते हैं, एक पेड़ या एक वृक्ष को मानते हैं, ठीक है, तो इससे, इस पेड़ के अंदर एक पेड़ है लेकिन बहुत ढेर सारे पेड़, बहुत ढेर सारे पक्षी, ठीक है, हर्बीवोरस जिसको बोलते हैं, बहुत ढेर सारे पक्षी
ठीक है, हर्बीवोरस इस पेड़ पर निर्भर है, लेकिन पेड़ एक है, पक्षी अधिक है। ठीक है, फिर ये जो पक्षी हैं, इन पक्षी पर कीड़े मकोड़े परजीवी और ज्यादा मात्रा पे हैं। ठीक है, इन पक्षी पर कितने लोग निर्भर हैं? तो इन पक्षी पर कीड़े मकोड़े, है ना, परजीवी और अधिक मात्रा पर निर्भर है। फिर हम देखते हैं इनमें, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फिर इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। पेड़ एक है, लेकिन पक्षी, जैसे पेड़ हमने देखा एक है, इस पेड़ पर पक्षी निर्भर हैं 50, लेकिन कीड़े मकोड़ों की संख्या है आपकी 1000। कीड़े मकोड़े छोटे छोटे बहुत बहुत हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया फंजाई यहीं पर है 10,000, लाख भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब ये एक अनुमान बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना चीज लिख लिए। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या की वृद्धि होती है। प्रत्येक पोषण स्तर में जब हम कूदते हैं तो संख्या में वृद्धि होती जाती है। फिर लिख लो कि इस प्रकार का पिरामिड वनों में पाया जाता है। इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, वृक्षों का आकार क्या होता है? तो वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर जो निर्भर जंतुओं की संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। आप लोग 3 पिरामिड समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका ये पिरामिड ऑफ नंबर खत्म हुआ है। अब सेकंड पिरामिड पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास। मिटा दी इसको, बताइए। बहुत अच्छे समझ आ गया? नहीं आया? पीट देंगे। इसमें समझने वाली क्या हो? इसमें समझने वाली कौन सी बात भैया, है ना? बताओ, इसमें कोई समझने वाली बात है क्या? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने तुमको समझा दिया। कुछ लड़कों का कमेंट रहता है, कुछ बुद्धिमान बच्चों का कमेंट रहता है, बकवास की बात करते हो। भैया मैं बकवास की बात करता हूँ, आपको यदि बातें बकवास लगती हो तो मुझे दिल से माफ़ कर देना। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा ना तो बहुत ढेर सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे जा कर के पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको समझ भी नहीं आएगा, फिर रोगे वह मम्मी, भी ऐसे बोलोगे मम्मी समझ नहीं आ रहा है ना, मम्मी समझ है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड, ठीक है। जीव भार मतलब जीवों के भार के अनुसार यह पिरामिड बनता है। अभी तो संख्या के हिसाब से बन रहा था, लेकिन अब ये भार के हिसाब से पिरामिड बनेगा। हमको तुम ये बताओ, जैसे हमने ये एक पिरामिड बनाया, ठीक है, ये एक स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड है। पारितंत्र 3 प्रकार के, 2 प्रकार में पिरामिड बनता है। मानव निर्मित पिरामिड बनेगा क्या ये, है ना। एक स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड हमने ले रखा। हमने देखा कि इस पिरामिड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले उत्पादक आएंगे। उत्पादक क्या होते हैं? बताते बताते ना मेरा गला दर्द करने लगा, तो बताते बताते ना मेरा गला दर्द करने लगा। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक को कौन खाएगा? तो उत्पादक को खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तो वो खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। अब हमको ये बताओ कि पृथ्वी पर यदि उत्पादक जो हैं, कौन से? जो उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हैं, यदि उनको ले जाकर के हम तौलते हैं, समझो, उनको ले जाकर के हम एक तराजू के अंदर रख करके उनको हम तौलते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? बताओ। हमें देखने को ये मिलेगा कि भैया, ठीक है, तो हमें वहां पर देखने को ये मिलेगा कि भैया जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको जब तौलोगे तो बहुत किलोग्राम के हो जाएंगे। इतना किलोग्राम के हो जाएंगे ना, तुम्हारा तराजू टूट जाएगा, है ना। लेकिन इन पेड़ पौधों को जो खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे टिड्डा हो गया, ठीक है, बकरी हो गई, गाय भैंस हो गई, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है हमारी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे? यदि पेड़ों को तौलोगे, प्राथमिक उपभोक्ता को तौलोगे, तो पेड़ ज्यादा मात्रा में मिलेगा। पेड़ का वजन, यदि हम मान लेते हैं कि यदि पेड़ का वजन हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 किलो है, कितना मान लेते हैं ना, छोटा सा पारितंत्र है, स्थलीय पारितंत्र, इतने के अंदर देखा 10,000 किलो हमारा क्या है? पेड़ पौधे हैं। तो हमने प्राथमिक उपभोक्ता को जब तौला तो भैया ये 1,000 किलो तो प्राथमिक उपभोक्ता निकला।
इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, मेढक सांप वगैरह को जब तौला तो वो केवल और केवल 100 किलो ही मिले, है ना। इस पारीतंत्र के अंदर जितने पाए जाते हैं उन सभी को हमने तौला तो 100 किलो मिले, ठीक है। अब जब तृतीयक को तौला तो मात्र वो 10 किलो मिला, है ना। तो इस तरह क्या हुई कि जीवों की संख्या जो है ना, बायोमास, ठीक है, जीव भार का पिरामिड जो है जीव भार के हिसाब से गणना की जाती है, जीवों के भार के हिसाब से। हमने देखा कि भैया जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, उसमें उत्पादक का भार बहुत अधिक होगा, फिर उससे कम भार होगा प्राथमिक उपभोक्ता का, फिर उससे कम द्वितीयक का, फिर उससे कम तृतीयक का। बताओ, जीव भार का पिरामिड समझ में आ गया? ये तो स्थलीय पारितंत्र है, ठीक है। अब अगर यही पिरामिड तुम जीव भार का जली में ले लो, ठीक है, अगर यही पिरामिड तुम जली में ले लो तो क्या होगा? यदि तुम जीव भार का पिरामिड जली में ले लोगे तो भैया सट से ये पिरामिड उल्टा हो जाएगा। तो ये पिरामिड कैसा बना? तो ये पिरामिड हमको देखने को मिला सीधा। लेकिन अगर जीव भार का पिरामिड हम जलीय पारितंत्र के अंदर लेते हैं तो सट से पारितंत्र क्या होता था, पिरामिड क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है उल्टा। उल्टा पिरामिड का आरेख खींच दो। बोलोगे भैया जल्दी पढ़ा रहे हो क्या? जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो लोग बोले बकवास करते हो भैया, है ना। भैया मैं भी होशियार हो गया हूँ भैया, ठीक है ना। ऐसे नहीं चलेगा भैया कि तुम सोच लो भैया, है ना। है ना। चलो, इसमें आप लोग लिख सकते हो, पहले लिख लो पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर थोड़ा सा कि एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों के भार के आधार पर ये पिरामिड बनाए जाते हैं, ठीक है। जीवों के भार के आधार पर ये पिरामिड बनाए जाते हैं ये पारितंत्र में, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इसलिए इनको जैव भार का पिरामिड बोलते हैं, यानी कि बायोमास का पिरामिड। जलीय पारितंत्र के अंदर हम सबसे देखते हैं, सबसे पहले होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। तो हमने ये देखा कि भैया जो जल के अंदर जो उत्पादक हैं, उत्पादक कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया हुए हमारे, है ना, मछली हुई, मछली नहीं, साइनोबैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, शैवाल, ये सारे हुए। हमको पता है ये भाग कौन सा है, तो ये भाग है शीर्ष, आधार है ये, और ये भाग है शीर्ष, ठीक है। ये भाग है शीर्ष और ये भाग है आधार, याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, है ना। सबसे पहले हमने जलीय पारितंत्र के अंदर देखा उत्पादक। यदि हम उत्पादक को ले जाकर के तौलेंगे तो संख्या में तो वो 10,000 हैं, यहां देख रहे हो, संख्या में तो वो 10,000 हैं, लेकिन जब उनको तौलोगे ना तो 2 किलो मिलेंगे, थोड़ा सा मिलेंगे, कम मात्रा में, ठीक है। अब देखो, जब उन उत्पादक को खाने वाले जीव कीटाणु को देखेंगे, है ना, कीटाणु को देखेंगे, है ना, और भी कीड़े मकोड़े को देखेंगे, तौलेंगे। तो यदि उत्पादक का वजन हम मान लेते हैं, यदि उत्पादक का वजन हमने 10 किलो देखा, पूरे उत्पादक का, उस जल के अंदर, ठीक है, उस तालाब के अंदर उत्पादक हमने देखा कि भैया 10 किलो हैं, लेकिन संख्या में ये 10 लाख हैं, ठीक है, 10 किलो हैं। अब जब कीटाणुओं को तौला गया तो वहीं पर कीटाणु का वजन मिला हमको 100 किलो। इन कीटाणु को खाने वाली जो हमारी छोटी मछली हैं, अब उनका वजन हमने देखा तो वो वजन में आई 1000 किलो। लेकिन जब हमने उन छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली को देखा तब हमको वजन देखने को मिला 10,000 किलो। गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000 किलो मान लेते हैं, ठीक है। चल इसी से रहा है, चल सारी चीजें उत्पादक से ही चल रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उत्पादक की संख्या तो ज्यादा है लेकिन वजन में ये कम है, जैव भार में ये कम है। इसीलिए जल का जो पारितंत्र होता है वो जैव भार के पिरामिड में उल्टा हो जाता है। ये आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसी कारण से ये क्या होता है, पिरामिड हमेशा उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैव भार का जो पिरामिड होता है वो स्थलीय पारितंत्र में आपका सीधा बनता है, ठीक है। मिटा दें, चलिए, लिखना हो तो लिख लो अभी, ठीक है। तो पिरामिड तो समझो आज तुम यहां से समझ के ही निकलोगे, पिरामिड को समझने से ना तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा चाचा, ठीक है। अब कौन सा पिरामिड है? वही अंतिम वाला बचा, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सिंपल है, उससे सिंपल दुनिया में कोई पिरामिड नहीं, है ना।
पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या हो रही है मेरे साथ, बताओ कैसे हो तुम लोग? तुम लोग बहुत अच्छे होगे ना। देखो मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊं, एक चैनल बायोमन मोटिवेशन है, वहां पर जाकर के आप लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी 12th में हो, ठीक है, और यहाँ तक 12th में ना कुछ बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, लड़के लड़कियां आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना कुछ चीज़ों को कॉपरेट करके रखना है, कुछ चीज़ों को दबा करके रखना है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? यार मानता हूँ कि कुछ चेंजेस की वजह से आपके अंदर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉपरेट करके रखना होगा। यार आज हमारा करीब 70 से 80% जो यूथ है ना, वो यही ब्रेकअप कैचअप के अंदर फंसा हुआ है, और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच ही नहीं पा रहा है। जब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तो कहाँ से हमारा यूथ आगे निकलेगा? इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम की बात बता देता हूं, जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे पीछे पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे कुछ पाना चाहता है, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ वो तुमसे पाना चाहता है, या फिर वो पैसा होगा, या फिर वो आपका, है ना, समझ सकते हो, यदि फिर वो आप होगे, या आपका पैसा होगा, या फिर आपके घर, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। आपके सिर्फ और सिर्फ माता पिता, आपके मदर और फादर ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे ना बिना कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ के आपके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। बस, और दुनिया में जो भी व्यक्ति आपके पीछे, अगर तुम बोलोगे मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ठीक है, सब एक प्रकार का छलावा है ना। तो इन सब चीज़ों में यार बच्चे ना पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे रहोगे, और यदि कम उम्र में पढ़कर ही कुछ चीज़ें सीख जाओ तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा को बचा करके रखनी चाहिए, कभी बाद में आपको, कभी जीवन में आपको शर्मिंदगी ना महसूस होनी पड़े, ठीक है। कोई ऐसा काम जीवन में आप लोग मत करना कि बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाए, ठीक है, ऐसा काम मत करना। बस, बाकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। चलो ऊर्जा का पिरामिड देखते हैं। तो हमको ये पता है कि भैया जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? हमको पता है भैया, ऊर्जा एक सूरज है, सन है, ठीक है, सन, सूरज। सूरज से जो ऊर्जा होती है वो कहाँ पे जाती है? तो सबसे ज़्यादा सूरज से ऊर्जा जाती है उत्पादक के अंदर। उत्पादक से वो ऊर्जा क्या होती है? तो उत्पादक से वो ऊर्जा उपभोक्ता में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। उत्पादक से वो ऊर्जा उपभोक्ता के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ऊर्जा का पिरामिड फिर बना लेते हैं भैया, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को हमेशा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, चाहे वो स्थल का हो, चाहे वो जल का हो। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को सूर्य से लेने वाले उत्पादक हैं, और ऊर्जा को सूर्य से कोई नहीं ले पाता है। तो ऊर्जा का चाहे वो स्थलीय पिरामिड हो, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र हो, ठीक है, या फिर वो जलीय पारितंत्र हो, उसका पिरामिड सदैव सीधा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को सबसे पहले उत्पादक लेते हैं, ठीक है। आपने ऊर्जा के नियम में आपने 10% ऊर्जा का नियम पढ़ा है, ठीक है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो वो दिया लिंडमान ने, ठीक है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? लिंडमान ने। तो हमें पता है भैया उत्पादक क्या है? पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊर्जा पेड़ पौधों के अंदर ज्यादा होगी, फिर उससे 10% आपको किस में जाएगी? वो जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। इससे कितनी जाएगी? 10%। फिर इसकी 10% द्वितीयक में, फिर इसकी 10%, तो वो जाएगी तृतीयक उपभोक्ता में, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये
तृतीयक उपभोक्ता में ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये होता है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अगर ये पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने देख लिया, ये स्थली का है भैया, अगर इसी जगह पर देख लो, अगर ये जल का पिरामिड है तो सबसे पहले जल के अंदर उत्पादक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? उत्पादक पाए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, शैवाल, कवक, फंजा, ये सब उत्पादक होंगे। तो उत्पादक पाए जाएंगे, पादप प्राणी पादप प्लवक पाए जाएंगे, ठीक है, पादप प्लवक पाए जाएंगे, ठीक है, वोल्फिया, सब चीजें पाई जाएंगी। तो वो उत्पादक क्या होंगे? उत्पादक के अंदर सबसे पहले ऊर्जा आएगी, फिर उस ऊर्जा को लेंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीट लेंगे। संख्या में तो बहुत हैं, भार में कम है, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा कम मात्रा में जाएगी। किनकी अपेक्षा? उन्हीं पेड़ पौधों की अपेक्षा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की अपेक्षा। फिर उसके बाद छोटी मछली, उससे कम ऊर्जा पाएगी, फिर बड़ी मछली भी उससे कम ऊर्जा पाएगी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण यदि पोषक स्तर पर लगातार पोषक स्तर के बढ़ने से ऊर्जा का स्थानांतरण कितना हो जाता है? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसी को बोलते हैं अपन लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सूची स्तंभ ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि सूरज की आपका एग्जाम्पल लिख रखा है, कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यदि सूरज से हमको उत्पादक को 10,000 जूल की एनर्जी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है उत्पादक को एनर्जी? तो ये उत्पादक को एनर्जी मिल रही है सूर्य से। ये देखो, इस सूर्य से 10,000 जूल मिल रही है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता में केवल 1,000 जूल की एनर्जी ही जाएगी। द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर केवल 100 जूल की एनर्जी जाएगी और तृतीयक उपभोक्ता के अंदर केवल 10 जूल की एनर्जी जाएगी। आपके किताब के अंदर, आपके बुक के अंदर ये मेंशन करके रखा है, देख सकते हो। ठीक है, यानी कि भैया ये है हमारा उत्पादक, पेड़ पौधे। सूर्य से खाना बनाए, फिर इससे जो खाएगा वो केवल 10% पाएगा, फिर उसको जो खाएगा वो भी 10%, उसको जो खाएगा उसका 10% पाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल प्लांट बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। तो ये था ऊर्जा का नियम। अब हमारा टॉपिक क्या बचा है? टॉपिक बचा है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पादपों का अनुक्रमण और पारितंत्र सेवाएं। ठीक है, तो फाइनली आज की क्लास अपन लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, धुआंधार तरीके से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।